बाराबंकी में रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के बजाय पुलिस ने 50,000 रुपए में करा दिया समझौता। वाह यूपी पुलिस। पहले तो यूपी में बहन बेटियों के साथ हैवानियत के मामले दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से उन मामलों में कार्रवाई जिस तरह से हो रही है, उसने प्रदेश सरकार पर और यूपी पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। 2 दिन पहले का ही मामला आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीएचयू गैंगरेप के 2 आरोपियों को 7 महीने के बाद रिहा कर दिया गया। संगीन आरोपों के बाद भी रिहाई हो गई। ऊपर से जब वो दरिंदे घर पहुंचते हैं तो उनका केक के साथ स्वागत होता है। यह है न्याय व्यवस्था, यह है उत्तर प्रदेश। वही अब बाराबंकी से जो खबर सामने आई है उसने सभी को हिला कर रख दिया है और यूपी की योगी सरकार पर, प्रदेश की पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अयोध्या में निषाद समाज की बेटी के साथ रेप होता है, उसके आरोपियों पर बुलडोजर चलने में देरी नहीं लगती, ताबड़तोड़ कार्रवाई होती है, होनी भी चाहिए। दरिंदों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, वो कोई भी क्यों ना हो, किसी भी दल का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। कन्नौज में भी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिलती है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय 50,000 रुपए में सुलह करा दिया। जी हां, आपको बता दें कि बाराबंकी में दलित समुदाय की एक युवती के साथ हुए रेप के मामले में पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के बजाय 50,000 रुपए के समझौते पर मामला सुलझाने का प्रयास किया। यह कदम न्याय की प्रक्रिया पर गंभीर चोट करता है और समाज में एक खतरनाक संदेश भेजता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युवक ने किशोरी का अपहरण किया। इसके बाद युवक ने बाराबंकी शहर के एक होटल में नाबालिग दलित किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ दुराचार किया। आरोपी यही नहीं रुका, उसके बाद गाजियाबाद में भी किशोरी के साथ गलत काम किया गया। फिर 4 दिनों के बाद किशोरी को उसके गांव के बाहर छोड़कर युवक फरार हो गया। पीड़िता के परिजनों के मुताबिक जब इसकी शिकायत पुलिस के पास की गई तो चौकी इंचार्ज ने जबरन सुलह कराने का प्रयास किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुलह के बदले में 1 लाख रुपए भी दिया, जिसमें से 50,000 रुपए खाते में ऑनलाइन भेजे तो बाकी नकद के रूप में दिया गया। मामा ने बताया कि किशोरी के माँ बाप नहीं है, वह अपने मामा के पास ही रहती है। पीड़िता के मामा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर घटना की शिकायत की। इसके साथ ही एसपी से भी मामले की शिकायत की गई। यह पूरा मामला मसौली थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर पुलिस चौकी के एक गाँव का है, जहां 16 वर्षीय दलित किशोरी बीते 22 अगस्त को शौच के बाद घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने एक कार में पीड़िता को खींचकर बैठा लिया। अपहरणकर्ता ने शहर के एक होटल में रखकर उसके साथ दुराचार किया, फिर वहां से गाजियाबाद ले जाकर 3 दिनों तक दुराचार किया। आरोपी पीड़िता को 25 अगस्त के दिन गांव के बाहर छोड़कर भाग गया। इसके बाद मामले की जानकारी होने पर पीड़िता के मामा ने चौकी त्रिलोकपुर आकर तहरीर दी। उनका आरोप है कि थाने में उन्हें सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक बैठा कर रखा गया। इसके बाद भी कोई कार्रवाई करने की जगह पीड़ित पक्ष का आरोपियों से जबरन सुलह करा दिया गया। अब इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए, क्या हमारे कानून के रखवाले खुद कानून तोड़ रहे हैं? ऐसे मिलेगा बहन बेटियों को न्याय? पीड़िता का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी आप सुनिए। हमारी समस्या कि हम अपनी मर्जी से नहीं गए थे, वो हमें भगा के लेके गए थे। कौन? अंकित वर्मा। उसने बोला मुझे मेरी शादी नहीं हुई है, तो हमने बोला कि अगर शादी हो गई हो तो हमें ना ले चलिए, तो बोला शादी नहीं हुई है, तुम चलो हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। कहाँ ले गए आपको? पहले ले गए यहाँ से लखनऊ, लखनऊ से ले गए कानपुर, कानपुर से ले गए बहराइच, हाँ बहराइच नहीं गाजियाबाद। गाजियाबाद में उनके भाई मिले, बोले चलो घर, तो हमने कहा चलो। तो कहीं रुके आप? रात में रुके हैं कहीं उसके साथ? उसके साथ कहीं नहीं रुके, चलते रहे केवल। अच्छा, उसके बाद घर आए तो क्या हुआ? घर आए तो यहाँ सुधाकर प्रधान के वहाँ आए पहले, तो हमने बोला कि हम इन्हीं के साथ शादी करेंगे, तो उसने बोला हम नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, उसके बाद बोले चौकी पे चलो, चौकी पे गए, वहाँ पे बोला सुलह करो, तो हम कहे सुलह हम नहीं करेंगे। फिर जबरदस्ती से सुलह करवाया। जबरदस्ती सुलह? कौन कौन था वहाँ पर? वहाँ पर उनका भाई था, उनके जीजा थे और सुदीप बनिया थे। क्या दबाव बनाने का प्रयास किया गया कि अगर आप सुलह नहीं करते हैं तो हम कुछ आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, या मारपीट की संभावना थी क्या? कि हमसे चलो थाने, तो हमने बोला चलो, तो कहीं कहीं की सुलह कर लो तो नहीं ले जाएंगे, तो हमने बोला कि हम सुलह नहीं करेंगे, तुम चलो। और वहाँ पर जब आप थी तो पुलिस प्रशासन ने क्या कहा आपसे? हमसे बोले सुलह करो, तो हमने बोला हम नहीं करेंगे। कौन कहा सुलह करो? कहाँ, चौकी के? हाँ। अच्छा, तो
फिर सुलह किया आपने? नहीं किया सुलह, तब बाद में किया। किस लिए? ज़्यादा दबाव बना रहे थे? हाँ। अच्छा अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हम उन्हीं से शादी करेंगे। शादी करोगी? हाँ। अगर वो शादी नहीं कर रहा तो क्या वो हमें जो कुछ बोले हो मुकदमा लिखाएंगे। मुकदमा लिखाएंगे। क्या उम्र क्या होगी आपकी? अभी शादी करने के लिए आप तैयार हो रही हैं, क्या उम्र होगी आपकी? 17 साल। 17 साल में आपकी शादी करना चाहती हैं? नाबालिग हैं अभी आप? जब वो बोल रहे थे तभी तो बोले। वो बोल रहे थे। तो सुना आपने। वही इस पूरे मामले में बाराबंकी एसपी ने थाना अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह को लाइन हाजिर कर दिया और सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार को सस्पेंड कर दिया है। एसपी ने कहा कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और कानून के रखवालों को अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की पूरी तरह से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही इस पूरे मामले में एएसपी चिरंजीवी नाथ सिन्हा ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। जनपद बाराबंकी के थाना मसौड़ी में एक युवती जिसका कि अपने भाई के दोस्त से पहले से परिचय था, उसका वो दोस्त उसे अपने साथ ले गया था और इस संबंध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अभियुक्त आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज उसे ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जो विक्टिम है उसका मेडिकल परीक्षण हो रहा है और उसके बयान भी अंकित किए गए हैं। इस संबंध में थाना स्थानीय और चौकी पर आरंभिक स्तर पर जो सूचना प्राप्त हुई थी उस संबंध में पर्याप्त एवं तत्परता से कार्रवाई नहीं की गई तत्समय, जिसके कारण चौकी प्रभारी एवं थाने के प्रभारी के विरुद्ध पृथक से विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। तो सुना आपने। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष ने बीजेपी सरकार को बुरी तरह से घेरा है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि यूपी के बाराबंकी में एक दलित लड़की का रेप होता है। लड़की का परिवार उसे लेकर पुलिस के पास जाता है। पुलिस वाले लड़की और परिवार को चौकी पर बैठाए रखते हैं। लड़की को भद्दी भद्दी बातें कही जाती हैं। फिर पुलिस वाले रेप करने वाले से लड़की के परिवार को 50,000 रुपए दिलवाकर सुलह करा देते हैं। यह कहानी यूपी के जंगलराज की हकीकत को बयां करती है, जहां पुलिस खुद अपराधी बन जाती है। यह बीजेपी का रेपिस्ट बचाओ मॉडल है, जिसमें पीड़ित को प्रताड़ित करने का प्रावधान है। वहीं समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा कि योगी राज भाजपा सरकार में दलित बेटी के साथ गैंगरेप की कीमत लगाती है सीएम योगी की पुलिस। सीएम योगी बताए कि कोई शर्म बाकी है उनमें। दलितों के साथ सहानुभूति का दिखावा करने वाले सीएम योगी के राज में दलितों की हालत बद से बदतर हो चुकी है, खासकर बहन बेटियों की। तो इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष अब बीजेपी सरकार पर जमकर सवाल खड़े कर रहा है और यूपी पुलिस पर भी कई सवाल निशान खड़े हो रहे हैं।